आधी रात को नींद से जग जाती हूँ और विचार आता है कि सच में मेरे द्वारकाधीश मेरे लिए बहुत बहुत लंबा सफ़र करके यहाँ विरार तक आ रहे हैं। भगवान से कहा कि अभी तो मैं द्वारिका में आती हूँ, पर जब मेरी उम्र हो जाएगी, मेरे हाथ पैर नहीं चलेंगे, यहाँ तक नहीं आ पाऊंगी, तो आपको मेरे लिए आना है। और मैंने सच में सोचा नहीं था कि वो प्रार्थना इतनी सुन लेंगे। आपा के सामने रखा, उन्होंने मना तो नहीं किया, पर कहा कि देखो, भगवान के साथ साथ मानवता भी एक धर्म ही है जो हमें करना चाहिए। इस मंदिर में हार, फूल, नारियल, प्रसाद, ये भेंट कुछ भी न लाए। ऐसा क्यों? तो जब उन्होंने प्लान बना के मेरे हाथ में दिया, मैंने बोला वाह वाह वाह, ये तो राजवाड़ा है। ये मुझे नहीं लगता है ये इसकी शुरुआत भी होगी। पता नहीं कि क्यों इतना लंबा हो रहा है। तो द्वारकाधीश से कहा कि आप तो बहुत मेरी परीक्षा ले रहे हो। कृष्ण जो है वो श्रृंगार प्रिय है। लेडीज को क्या गोल्ड ज्यादा पसंद है। तो जा, मैंने आज से श्रृंगार करना। जिस दिन तू आके यहाँ बैठेगा उस दिन मैं सोना पहनूंगी। 12 साल हो गए। अच्छा, श्रृंगार था? मैंने अपने बेटे की शादी में भी गोल्ड नहीं पहना। जब मुंशी मूर्ति का चयन हो रहा था तो हमने सुना है कि आपने उनको राजाधिराज की तरह ही अपनाने का विचार किया। बद्रीनाथ का कपाट बंद करके सीधा दूसरे दिन अपने मंदिर के कपाट खोलेंगे। तो आपको गिरिराज जी, यमुना जी और उसके बाद में प्रदक्षिणा मार्ग बनाया है। जो रेती बिछाई है उसके अंदर मैंने व्रज में जहाँ जहाँ श्री कृष्ण ने लीलाएं की है वहाँ की रज ला करके सब जमा करके सब ये प्रदक्षिणा मार्ग पर बिछाई है, जिससे वृंदावन यहाँ पर आभास हो। इवन द्वारका भूमि की भी रज यहाँ पर मैंने रखी। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। वो घड़ी जिसका इंतजार संपूर्ण वसई तालुकों को था ही, साथ साथ भगवान द्वारिकाधीश को मानने वाले सभी भक्तों को इंतजार था कि उनका मंदिर बहुत बार गुजरात जाना पड़ता है, लेकिन वसई विरार में जिसकी स्थापना हो चुकी है, अब जिसके द्वार खुलने वाले हैं, जिसके दर्शन करने की अभिलाषा मिटने वाली है। अब का तमाम लोग आ सकते हैं दर्शन करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनसे दीदार करने के लिए। लेकिन वो इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है 26 नवंबर को। लेकिन जानते हैं कि आखिर इस घड़ी को पूरा करने में और किस प्रकार से क्या कार्यक्रम है, और क्या आखिर जब द्वार खुलेंगे, जब दर्शन होंगे, किस तरह का माहौल होगा और क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। आइए संपूर्ण विषय की जानकारी करते हैं। मैं इस बार परिचय में ये नहीं कहूंगा कि वो एक ऐसी शख्स जो भक्त हैं, जिन्होंने अपने भाव से इस मंदिर को सजोने में, बनाने में, एक एक ईंट, एक एक पत्थर, एक एक चीजें, एक माहौल कैसा तैयार हो। भगवान जब यहाँ पर द्वारिकाधीश स्थापित हो तो उनके पूरे माहौल में वास्तुशास्त्र का ध्यान दिया जाए। इस संपूर्ण माहौल में अपनी भक्तिमय आस्था को लीन करने वाले प्रवीणा ठाकुर हमारे साथ उपस्थित है। उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर 26 तारीख तक का माहौल किस प्रकार से होगा। सबसे पहले आपको नमस्ते। नमस्ते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कैसे कहेंगी? बहुत इंतजार, लंबा इंतजार, बहुत और अब लंबा 26 तारीख आने, बहुत लंबा इंतजार। एक होता है ना, दीदार होने वाला है भगवान से, दर्शन होने वाले हैं। तो कैसे भाव हैं, शब्दों में हैं? शब्दों में व्यक्त करना तो बहुत मुश्किल है। आधी रात को नींद से जग जाती हूँ और विचार आता है कि सच में मेरे द्वारकाधीश मेरे लिए बहुत बहुत लंबा सफर करके यहाँ विरार तक आ रहे हैं। आपके चेहरे से मालूम पड़ रहा है कि किस तरह का हो। अच्छा, एक चीज और, इतनी 26 तारीख तो एक दिन तारीख तय हो गया है, आपका जन्मदिन भी है उस दिन। लेकिन एक होता है ना कि मैंने तब सोचा था, वो दिन था, तो वो सोच कब थी, और 26 ये जो पूरा यात्रा है ये कैसे तय किया अभी तक? 12 सालों से तो मेरी मन्नत चल रही है। तो उसके पहले मैंने सोचा था कि एक छोटा सा मंदिर विरार में बनाए। छोटा सा। अच्छा। कि जिसके ओटे पे बैठ करके मैं भगवान श्री कृष्ण को देखती रहूं। उसके भजन, आपको पता है मुझे गाने का शौक है। तो भजन गाती रहूं बस। द्वारका में 25 साल से जा रही हूँ। नए साल की शुरुआत वहीं से करती हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण से ऐसे मन ही मन जैसे हम बातें करते हैं भगवान से कहा कि अभी तो मैं द्वारिका में आती हूँ, पर जब मेरी उम्र हो जाएगी, मेरे हाथ पैर नहीं चलेंगे, यहाँ तक नहीं आ पाऊंगी, तो आपको मेरे लिए आना है। और मैंने सच में सोचा नहीं था कि वो प्रार्थना इतनी सुन लेंगे। 12 साल तक उन्होंने मेरी परीक्षा ली।
बोली, मुझे ऐसे लगता है एक तपस्या इसे ही कहते होंगे। ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये त्याग करो। मैं देखता हूँ तुम कहाँ तक सब सहन कर पाती हो। कठिनाइयाँ आई इसमें बहुत सारी। बहुत बहुत सारी कठिनाई है। सबसे पहले तो घर के अंदर ही जब विचार रखा तो आपा के सामने रखा, उन्होंने मना तो नहीं किया पर कहा कि देखो भगवान के साथ साथ मानवता भी एक धर्म ही है जो हमें करना चाहिए। अगर तुम मंदिर बनाना चाहती हो तो छोटा क्यों, अच्छा खासा बनाएंगे, पर हाँ अच्छा हौसला बनाएंगे, नहीं तोड़ा उन्होंने। हौसला नहीं तोड़ा। तो मैंने कहा अरे बाप रे, हाँ तो कहा है पर बहुत अच्छा बड़ा बनाएंगे तो उसको तो बहुत लंबा लगेगा। समय इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा खासा बनाएंगे, उसके साथ साथ हमको मानव सेवा भी करनी है। भगवान के साथ साथ तेरी भक्ति है, ठीक है बनाएंगे, पर वो मंदिर के साथ साथ हमें हमारा जो मानवता धर्म है वो नहीं भूलना है। तो मैंने कहा हाँ मैं तो आपके साथ ही चलती हूँ। और सच में इतना मेरा जो छोटा सा सपना था वो इतना बड़ा स्वरूप ले लेगा वो मैंने नहीं सोचा था। आर्किटेक्ट मिलते वक्त हाँ लगता नहीं कि बहुत चुनाव करना पड़ता है कि ये ठीक है कि ये ठीक है, हाँ कि आपके भाव की बात आती है तो लगता जी है कि जी। मेरे भाव वहीं फिट होने चाहिए भगवान के प्रति, तो कैसे उसको चुनाव नहीं हुआ? बहुत सारी बातें हैं, सिर्फ आर्किटेक्ट नहीं तो जगह से लेकर के, मतलब जगह अगर शांति मिलनी है, शांति से भगवान के पास बैठना है, प्रार्थना करनी है तो जगह ऐसी होनी चाहिए। शहर में देखी बहुत जगह देखा पर वही शोर बकोर सब, पॉल्यूशन ये वो, तो मैंने बोला नहीं मेरा कृष्ण तो यहाँ नहीं बैठ सकता। अच्छा। फिर आपा से पूछा, आपा ने कहा मैं तुझे जगह देता हूँ, देखते हैं चल उधर जाके। फिर अपने विवाह कॉलेज के पास में ये जगह दिखाई और एकदम खुशी खुशी में आपा ने जगह दी है, खुशी खुशी में भूमि पूजन तो कर दिया। बाद में सोचा कि अपने ये सब अभी ये खड़ा करना कोई मजाक तो है नहीं, इसको जिस तरह से मुझे चाहिए प्राचीन पद्धति से ही बनाना है मुझे। इसमें ऐसे रेती सीमेंट कुछ तो कंक्रीट प्रयोग नहीं? नहीं, मतलब ईंट वगैरह जो कौन सी एक ईंट बोलते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो किया है, थोड़ा सा सीमेंट यूज़ किया है, बट इंटरलॉक सिस्टम से सारे पत्थर जोड़ जोड़ के ये मंदिर खड़ा किया है। अच्छा। तो ये जो पद्धति मुझे चाहिए थी कि पता नहीं था कौन सी पद्धति में होना चाहिए, पर प्राचीन पद्धति होनी चाहिए जिसको देख के ऐसा लगे कि नहीं ये हमारे भारत का कोई ऐसा वास्तु है जिसे देख के हमें प्राउड फील हो। तो मेरा छोटा भाई किरण, उससे मैंने बात की क्योंकि मैं हर बात उससे शेयर करती थी, सुख दुख की सारी बातें उसको बताती थी। तो उसको कहा किरण मेरी बहुत इच्छा है कि एक मंदिर, उसको भी तो पता था कि मैं हमेशा द्वारका जाती रहती हूँ, मंदिर बनाना है पर ऐसा कंक्रीट से खड़ा नहीं करना है मुझे, वो दीवारें चुन के फिर उसका मतलब कैसा भी बिल्डिंग जैसा खड़ा नहीं करना है। तो वो तुरंत ही उसमें लग गया ढूंढने में, हाँ खोज में लग गया। वो यहाँ से गुजरात गया, सब उसके गुजरात में बहुत बड़ा सर्कल है अच्छा खासा। तो सबसे पूछ आखिर में उसका खुद का दोस्त, अच्छा। हाँ आर्किटेक्ट निकला, और वो भी जो सोमपुरा वाले मंदिर बनाते, सोमनाथ का आप मंदिर देखो, वो सोमपुरा परिवार के लोग ही ऐसे मंदिर बनाते, यस ऐसे मंदिर का निर्माण करते हैं। और ये नाग शैली में बना हुआ है, प्राचीन नाग शैली जिसे बोलते हैं, आप उसमें खोजोगे तो मिल जाएगा। और उनके परिवार के परंपरा से जो बनाते आए हैं राजू भाई मिस्त्री करके, उन्होंने फिर किरण ने उनको पकड़ा, वो दोस्ती था, तो कहा मेरी बहन को जैसा मंदिर चाहिए, उसके सपने का जो मंदिर वो सोच रही है वैसा तू प्लान बना। तो जब उन्होंने प्लान बना के मेरे हाथ में दिया, मैंने बोला वाह वाह वाह, तो राजवाड़ा है, ये मुझे नहीं लगता है ये इसकी शुरुआत भी होगी। फिर वो प्लान दिखाया अप्पा को, अप्पा बोलते हाँ बहुत अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, उन्होंने हाँ कर दिया? हाँ वो बोलते मंदिर तू बोल रही है वो ऐसा छोटा सा एक जगह कहीं कोने में बना देगी, ऐसा नहीं करना है, काम तो अच्छा ही करना है। उनको प्लान पसंद आया और शुरुआत हुई, भूमि पूजन हुआ, फिर धीरे धीरे शिलान्यास हुआ, एक टप्पे से हुआ, पर कुछ न कुछ वजह से, हाँ पता नहीं कि क्यों इतना लंबा हो रहा है। तो द्वारकाधीश से कहा कि आप तो बहुत मेरी परीक्षा ले रहे हो, इच्छा पूरी करना आपके हाथ में है, पर इतना मतलब
इच्छा ये करके 7 साल बीत गए हैं, 7 वर्ष बीत चुके थे, ऑलरेडी बीत चुके थे। एक दूसरी जगह देखी थी, फिर वहाँ थोड़ा सा ट्राई किया, वहाँ देखा तो परिसर इतना अच्छा नहीं था, गंदगी और सब ऐसा था। तो अपा बोले कि नहीं नहीं करना है तो अच्छी जगह, चल मैं तुझे जगह देता हूँ। आ गए यहाँ पर, ये सब हुआ और फिर मैंने जिद की। कृष्ण जो है वो श्रृंगार प्रिय है। तो मैंने कहा तुझे श्रृंगार प्रिय है, आज से मैंने श्रृंगार करना, मतलब जो लेडीज को क्या गोल्ड ज्यादा पसंद है, तो जा मैंने आज से श्रृंगार करना। जिस दिन तू आके यहाँ बैठेगा उस दिन मैं सोना पहनूंगी। 12 साल हो गए। अच्छा, श्रृंगार था। मैंने अपने बेटे के शादी में भी गोल्ड नहीं पहना। 12 साल उसने मेरी परीक्षा ली कि ये एक स्त्री है, स्त्री को तो सोना चाहिए होता है, श्रृंगार उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो मैंने बोला मेरी भी जिद है तेरे सामने, तू आ तभी मैं पहनूंगी। और उसने भी मन पे ले लिया सामने और आज तो आपका सब कृष्ण भगवान आप और सामने बस तस्वीर होती है बस तब। बस जैसे आप और हम बातें करते हैं, मैं कृष्ण से ऐसी ही बातें करती हूँ, झगड़ती हूँ उससे, बात करती हूँ, मुझे ये करना है, मतलब करना है तो आपको ही पूरा करना है। जब मुंशी मूर्ति का चयन हो रहा था तो हमने सुना है कि आपने उनको राजाधिराज की तरह ही अपनाने का विचार किया। मैंने भागवत बहुत पढ़ा है, तो उसमें द्वारकाधीश का जो ब्रजभूमि छोड़ के वो द्वारका में आ गए, तो उसके बाद वो 125 साल के हुए उम्र, तब तक वो द्वारिका में ही थे। अच्छा, हाँ। मुझे लगता है 16 साल में उन्होंने ब्रजभूमि छोड़ दी थी। उसके बाद सिर्फ महाभारत के युद्ध में वो कुरुक्षेत्र में गए थे, उसके बाद उन्होंने द्वारका कभी छोड़ी नहीं। तो उस भूमि से मुझे आकर्षण था कि मेरे भगवान इस भूमि में सबसे ज्यादा साल रहे हैं, व्यतीत किया उन्होंने। हाँ, तो द्वारकाधीश मतलब वो राजा है, वो राजा के स्वरूप में होना चाहिए। जहाँ देखो वहाँ बंसी लेके वो टीन एज के हैं, मतलब हाँ, उन तस्वीरों के हाँ, टीन एज के जो बच्चे रहते हैं 14, 15, 16 साल के, वही सब जगह दिखाते हैं। द्वारका में आने के बाद उन्होंने कभी बंसी हाथ में नहीं ली है, क्योंकि वो वहाँ पर ही बजाते थे ब्रज में। तो एक राजा है तो राजा की तरह लगना चाहिए, सिंहासन पे बैठा हुआ एक राजा, और वो राजा ऐसा होना चाहिए कि उसके पास जो भी आए उसको वो आशीर्वाद दे, उसको उसकी इच्छा पूर्ण करे, तो इस तरह का चाहिए। फिर कठिन नहीं था मनोभाव बताना, फिर उसको मूर्ति आकार में पिरोना बड़ा कठिन, एक काल्पनिक चीज थी। पर भगवान की उन्हीं की कृपा से वासुदेव कामत सर मिल गए मुझे, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त है। हाँ, पद्मश्री पुरस्कार मिला है उनको। और वो कॉलेज में, अपने आर्किटेक्चर कॉलेज में, बच्चों को आर्ट कॉलेज में लेक्चर देने आते थे। अच्छा। तो अप्पा ने कहा तू उनसे बात कर। फिर मैंने उनके सामने वर्णन किया, देखिए उनका नाम भी वासुदेव, एक कृष्ण का नाम है, तो ये सब जुड़ता गया संजोग। और यहाँ के नहीं है ना? नहीं, वो यहाँ रहते हैं, मीरा रोड में रहते हैं, मीरा रोड में रहते हैं। फिर उनसे मैंने ऐसे वर्णन किया कि मुझे एक राजा के स्वरूप में कृष्ण देखना है। तो उन्होंने फिर जैसा जैसा मैंने वर्णन किया कि मुझे ऐसे सिंहासन पर बैठा हुआ, उसकी नज़र भक्त के सामने देखनी चाहिए, उसके चेहरे पे उसकी जो भी मुस्कान का वर्णन, पूरा शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण की मुस्कान का, अरे बहुत बहुत सुंदर वर्णन है, उसी तरह का मुझे कृष्ण चाहिए। तो उन्होंने एक 4-5 स्केचेस बना के दिए, उसमें से ये वाला मुझे एकदम ऐसे राजा के मूड में बैठा हुआ मिला, और इसे फिर हम लोगों ने सिलेक्ट किया, उस तरह से फिर अब ये दर्शन का जो समय आ चुका है, 26 नवंबर, आपके जन्मदिन, क्या क्या किस तरह से है? 26 तारीख को क्या होगा, फिर 27 को क्या होगा? देखिए 26 तारीख को तो सबसे सौभाग्य की बात है कि जगत गुरु आदि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी बद्रीनाथ के कपाट बंद करके अगले दिन बद्रीनाथ के कपाट उनके ही कर कमलों से अपने मंदिर के कपाट खुलेंगे। मतलब देखिए कैसा संयोग है, बद्रीनाथ का कपाट बंद करके सीधा दूसरे दिन अपने मंदिर के कपाट खुलेंगे। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि वो पधार रहे। संयोग मिल नहीं रहा, संयोग वो सब, मैं तो ऐसा ही समझती हूँ कि सब द्वारका का निर्माण हो जाना, द्वार शंख। देखिए अभी हम लोग काम कर रहे थे, सब सफाई किया, आने जाने का रास्ता किया, तो ऊपर से आप देखोगे तो वो जमीन का आकार शंख की तरह बन गया है।
पता नहीं। तो उसकी मतलब श्री कृष्ण की उपस्थिति मुझे यहाँ पर लगती ही लगती है। आभास होता है। आभास 26 होता तारीख को है। वो आएंगे, द्वार खोलेंगे। जी बस फिर शंकराचार्य जी का अगले दिन हाँ, शंकराचार्य जी का ऐसा नियम है कि वो सूर्यास्त के बाद मौन हो जाते हैं, वो उनका नियम है। तो 4 बजे अभी एयरपोर्ट से आते आते पता नहीं कितना समय जाता है, द्वारोद्घाटन तो हो जाएगा, पर अगर सूर्यास्त का समय इन बिटवीन हो गया तो वो प्रवचन नहीं कर पाएंगे। और यहाँ के भक्तों को निश्चित रूप से मतलब इनका वर्णन तो चाहिए। लाभ, हाँ उसका लाभ मिलना चाहिए। तो उन्होंने मंजूर किया है कि अगले दिन सुबह मैं पहले द्वारकाधीश की पूजा करूंगा और 9 से 10:30 बजे उनके वचनामृत हमें सुनने को मिलेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें अनूप जलोटा जी भी आ रहे हैं जी, इस बार जी। ऐसा कुछ? हाँ, तो इसमें ये कौन सी तारीख को आ जी रहे हैं, किस तरह भजन सुनते अभी प्राण प्रतिष्ठा के बाद मैंने सोचा कि भगवान के उपस्थिति में हमें सब अच्छे अच्छे कार्यक्रम करने चाहिए। तो दिल्ली को 27 तारीख को दिल्ली से विकी जुनेजा करके जो राधा कृष्ण की झांकी का बहुत यहाँ पर, फेमस है वो, बहुत हाँ बड़ा बहुत नाम बहुत फेमस है। राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनका बहुत अच्छा स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं। तो वो आ रहे हैं। 28 तारीख को अनूप जलोटा जी आ रहे हैं जो भजन संध्या बड़ा नाम है देश जिन्होंने में, बहुत जिन्होंने श्री कृष्ण के असंख्य भजन गाए हैं, तो वो आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ के स्थानिक लोग भी कुछ ना कुछ परफॉर्म करेंगे। केरला का स्वागतम कृष्णा ऐसा डांस है, दशावतार है, अपने ही यहाँ के भरतनाट्यम इंस्टीट्यूट है वसई की, अभिनया इंस्टीट्यूट, वो लोग कर रहे हैं। बालाजी मंदिर से भजन करने वाली बहनें आ रही है। तो लोकल भी हैं और प्रसिद्ध लोग भी यहाँ पर आ रहे एक हैं। आखिरी सवाल, इस जी। मंदिर के ठीक सामने आपने एक मूर्ति की जी स्थापना की, जी उसका अर्थ क्या है? और मंदिर परिसर की परिक्रमा और यहाँ पर एक जस्ट उसके बगल में हाँ आपने वो पर्वत, गोवर्धन पर्वत का एक जी स्वरूप दिया है, इसमें क्या जी कुछ है, क्या कुछ मिलाप है इसका, जरा हाँ बताइए। हाँ बताती हूँ। ये जो है गरुड़ स्तंभ है अच्छा। और भगवान की जब आरती होती है तब गरुड़ जी को सामने बिठाया जाता है। मैंने द्वारका में हमेशा देखा हुआ है और शास्त्र में भी है कि श्री विष्णु जी का वाहन है गरुड़। मतलब मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताऊं तो ये उनका हेलीपैड है और वो हेलीकॉप्टर उनके ऊपर वहाँ बैठा है। भगवान की जब मर्जी आए गरुड़ जी के साथ भ्रमण करने निकल सकते हैं। हाँ, विरार और फिर आदि। गिरिराज जी जो श्री कृष्ण भगवान ने अपनी एक उंगली पे गिरिराज पर्वत उठाया था और वहाँ ब्रज के लोगों की रक्षा की थी। तो यहाँ पर उसकी प्रतिकृति, बहुत सारे वैष्णव जो है गिरिराज की परिक्रमा करने वहाँ जाते हैं वृंदावन में, तो उनको एक उनकी प्रतिकृति मिले। और गिरिराज जी बनाने के बाद वहाँ पर एक ऐसा वाटर बॉडी बनाया है जिसमें हम यमुना जी का जल मिश्रित करेंगे। अच्छा। हाँ, तो आपको गिरिराज जी, यमुना जी और उसके बाद में प्रदक्षिणा मार्ग बनाया है। जिस प्रदक्षिणा मार्ग में जो रेती बिछाई है उसके अंदर मैंने व्रज में जहाँ जहाँ श्री कृष्ण ने लीलाएं की है वहाँ की रज ला करके सब जमा करके सब ये प्रदक्षिणा मार्ग पर बिछाई है। और उसके ऊपर फिर ये तो महज ये प्रतीकात्मक नहीं है, आपको आभास होगा कि वहाँ पर आप हाँ, वृंदावन बस के लिए हो। वृंदावन की व्रज को नमन करने लोग यहाँ से लंबे से जाते हैं। तो वहाँ की व्रज हमने इसमें मिश्रित की है जिससे वृंदावन यहाँ पर आभास हो और वहाँ पे आ आभास हो। सकते हैं। इवन द्वारका भूमि की भी रज यहाँ पर मैंने रखी अच्छा, है। आपने यहाँ पर अगर यहाँ कोई परिक्रमा करना आता है और माधव जी के कई सारे नाम हैं जी जिनका कई बार स्मरण नहीं हो पाता है, तो उसका भी आपने यहाँ पर तस्वीर। यस, आप जब मंदिर की प्रदक्षिणा करोगे तो अपने दाहिने हाथ से देखते जाओगे तो भगवान के 108 नाम कंडारे गए हैं जो विष्णु सहस्त्र नाम से भी लिए गए हैं। और भागवत में जो भगवान के 24 अवतार वहाँ पर वर्णन हुआ है शास्त्र में, वो नाम लिए गए हैं। तो उसको पढ़ते पढ़ते अगर आप प्रदक्षिणा पूर्ण करोगे तो 108 नाम हो जाते हैं और एक जपमाला पूर्ण होती है। अगर आप लाना भूल गए हैं तो आपकी ऐसे जपमाला पूर्ण होती है। उसके ऊपर 18 भगवान की प्रमुख लीलाएं उसकी मूर्तियां बनी हुई है। तो यानी यहाँ पर अगर आपको आकर दर्शन करें, मन को शांति प्राप्त जी करें, हर एक चीज यहाँ पर उपलब्ध। जी, और आपके माध्यम से मैं भक्तों से हाथ जोड़ के नम्र विनंती करना चाहती हूँ कि इस मंदिर में हार, फूल, नारियल, प्रसाद ये भेंट कुछ भी न लाए। ऐसा क्यों? इसका कारण है कि मैं अनेकों मंदिरों में देखती हूँ कि बेचारे बहुत भक्ति भाव से लाते हैं, फिर उसको एक्चुअल भगवान को नहीं पहनाया जाता।
चरण में रखा जाता है, फिर उसको दूसरे दिन वो कहीं ना कहीं जल अर्पित, हाँ हाँ वो हो जाता है। तो आप कृपा करके इतना मतलब ये मत करें कि कष्ट न ले। मैं तो चाहती हूँ कि दो हाथ जोड़ के आके बैठे और शांति पाए, भगवान से प्रार्थना कई बार करें। लोग वस्त्र आदि अर्पित करना जी चाहते जी हैं, तो जी उस हाँ समय हाँ, उसके लिए कैसा है कि अगर सचिन को ऐसे लगा कि आज मेरा जन्मदिन है, मुझे भगवान को मेरी तरफ से वस्त्र अर्पण करने हैं, या तो मुझे आज ध्वजा चढ़ानी है, तो आप वो ला सकते हो। आपको मेजरमेंट दिया जाएगा, अपने अच्छा। हाँ अपनी तरह से बना के लाओ। या भविष्य में अगर यहाँ कोई वस्त्र बना, मैं तो चाहती हूँ कि यहाँ कोई दुकानें ही ना हो। अच्छा, हाँ, कई लोग क्यों कहते हैं रोजगार उसका का साधन हो जाता उसका रीज़न क्या है कि मैं यहाँ का परिसर स्वच्छ रखना चाहती हूँ, है ना। सब जो बेचने की चीज़ें होती हैं बाद में बहुत ही कमर्शियल हो जाता है, और मैं ये भक्ति का स्थान बनाना चाहती हूँ। है। 1 इंच भी कमर्शियल नहीं, 1 इंच भी एक एक भाव के इंच साथ भी। कोई समझौता नहीं। मेरी तो अभी तक की इच्छा तो ये है, फिर आगे द्वारकाधीश की मर्जी। हाँ, पर ये भी मैं लोगों से कहना चाहूँगी कि भविष्य में जो आश्रम बनने जा रहा है, उसमें आप 1 रुपया भी दक्षिणा देना चाहे तो वो स्वीकार होगा। हम्म वो भगवान के चरणों में स्वीकार होगा, आपका वो योगदान, हम्म। उसका हम स्वागत करेंगे। हाँ, लेकिन बाकी यहाँ पर न फूल हार ये सब लेकर प्रसाद न आदि अर्पित न करके लाए, क्योंकि वो भगवान को एक बार जब श्रृंगार होता है किसी भी मंदिर में, आप देखो एक बार सुबह उनका अभिषेक होने के बाद उनको श्रृंगार करके उनको सजाया जाता है। बाद में जो भी भक्त बेचारे लेके आते हैं वो चढ़ाया नहीं जाता, वो कहीं प्रवाहित कर दिया जाता है। हाँ उसको रखा अच्छा, एक जाता चीज और है। कहा था, जिन जो सबको देने वाले हैं, जी, उनको हम क्या दें। ये भी एक बहुत बड़ा भाव है। उनको हम क्या दें। ये थी प्रवीणा ठाकुर, जो इन्हें हम भक्त कृष्ण भगवान की परम भक्त कहें, या करोड़ों या असंख्य भक्तों में से एक कहें, जो ऐसी भक्त जिन्होंने मंदिर के स्थापना में दृढ़ संकल्प लिया, अपने श्रृंगार को त्याग दिया, और उसके बाद भगवान जब यहाँ विराजित होंगे उसके बाद श्रृंगार को फिर से लेंगी, और उसके बाद जो प्रण लिया है संकल्प वो आगे बढ़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि उस दिन 26 तारीख को इस शहर का माहौल देखने वाली बात होगी। देखने वाली बात ये होगी जब द्वारिकाधीश बैठेंगे तो उस समय भक्तों और द्वारिकाधीश का मिलन किस प्रकार से होगा। सनातन संस्कृति को बढ़ाने वाला ये मंदिर आखिर संपूर्ण वसई तालुके में किस तरह माहौल उत्पन्न करता है, ये देखने वाली बात होगी। देखने वाली बात ये होगी शंकराचार्य जब यहाँ पर आते हैं तब माहौल कैसे होगा, भक्तों की तादाद कैसे होती है, कैसे होता है भक्त और भगवान का मिलन, ये सब कुछ देखने वाली बात।